पेंशनर की काफ़ी मांगे थी, क्या वो सरकार ने मांग ली हैं? और आगे क्या कहना चाहेंगे आप, क्या रुख है आप कर्मचारियों का आने वाले समय में इलेक्शन को लेकर बात करें? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कर्मचारियों पेंशनों की मांगे लागू कर दी है, वो सबके सामने है। पेंशनों की बात करूं तो जैसे जो 65, 70, 75 के जो बुजुर्ग पेंशनर हो गए हैं उनके लिए 5%, 10% और 15% का जो है वित्तीय लाभ जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जारी कर दिया है और उसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है, जो पूर्व में वीरभद्र सिंह की सरकार जो है नहीं कर पाई थी। और वर्तमान सरकार ने एक बड़ा अच्छा ये निर्णय लिया, क्योंकि प्रदेश के अंदर 1,90,000 पेंशनर है और बड़ा दबदबा है पेंशनों का हिमाचल प्रदेश में। जिसके साथ भी पेंशन चलते हैं उसकी सरकार फिर रिपीट होती है। पिछली बार वीरभद्र सिंह ने सब्ज बाग दिखाए, पीटर हॉफ में 6-7 लाख रुपए पेंशनों ने खर्चा किया और उन्होंने कहा था कि बस 2 दिनों में अधिसूचना निकल जाएगी, परंतु कोई अधिसूचना नहीं निकली। उनका खमियाजा जो है कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा और हिमाचल प्रदेश के 1,90,000 पेंशनरों ने जो है कांग्रेस का विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। इसके अलावा वर्तमान सरकार ने कर्मचारियों को पंजाब के आधार पर 216 से वेतनमान दिए, पेंशनों को भी वेतनमान दिए और कर्मचारियों की अनेक मांगों को लागू किया, जिसमें पेंशनों के साथ सुख सलाहकार समिति की बैठक करके दर्जनों मांगों को वहां लागू करा। पेंशन कल्याण बोर्ड का गठन किया, जिससे प्रदेश के जो है 1,90,000 पेंशन जो है सरकार के हक में है और जो इन विधानसभा चुनाव में जो है डट करके भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आज जो हिमाचल प्रदेश के अंदर NPS है, न्यू पेंशन स्कीम के जो कर्मचारी नेता हैं, वो कह रहे हैं कि OPS एक बड़ा भारी मुद्दा है हिमाचल में। हिमाचल प्रदेश में कोई OPS का कोई मुद्दा नहीं है। और 2003 में जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने ये OPS को बंद कर दिया था, पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया था और कहा था कि जो राज्य सरकारें इसको लागू करना चाहती है लागू करें, जो नहीं करना चाहती वो नहीं करे। जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने कहा कि हम नहीं लागू करेंगे, तो वहाँ आज भी लागू नहीं है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर पहली वीरभद्र सिंह की सरकार थी जिसने OPS को लेकर के केंद्र सरकार के साथ जो MOU साइन किया। ये तो फर्स्ट स्टेट इन हिमाचल, शुरुआत हिमाचल से हुई। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से जो ये कह रहे हैं कि हम OPS लागू करेंगे, अरे तुम तब कहाँ थे जब ये OPS को खत्म कर दिया गया? तब तुम सामने क्यों नहीं आए? उसके बाद आज 18 साल से ऊपर का समय हो गया, तब तुम कहाँ रहे? 2012 में कांग्रेस की फिर सरकार बनी, वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री बनी, तब तुम कहाँ थे? तब इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? आज एक राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं। आपके बस की रोक नहीं है कि आप OPS लागू करेंगे। कैसे OPS लागू करेंगे? केंद्र में आपकी सरकार नहीं है और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है और हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में सुपड़ा साफ हो जाएगा। और इसके अलावा जो पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने जो है वहाँ भी पेंशन लागू करने की बात कही है और मैं ये कहना चाहता हूँ ये भी एक राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि उन्होंने देखा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग खड़े हो रहे हैं तो उनको वहाँ फायदा होगा। अरे मैं भगवत मान से कहना चाह रहा हूँ, आपने क्या OPS लागू करनी? आपके बस का रोग ही नहीं। पहली बात ये, जो 1 साल पहले आपने मैनिफेस्टो में कहा, जो चुनावी घोषणाएं की, वो एक भी लागू नहीं हुई है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर कर्मचारी मूर्ख नहीं है। आज जो मैं NPS कर्मचारी जो नेता है 1,16,000 है इनकी तादाद, मैं हजारों लोगों से मिला, हजारों कर्मचारियों से मिला, वो भी समझते हैं कि ये बात सही है कि जो है OPS जो है कांग्रेस लागू नहीं कर सकती है और अगर लागू करेगी तो जयराम सरकार ही करेगी। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, यही इस OPS को लागू कर सकती है। और हिमाचल प्रदेश का जो कर्मचारी है, पढ़ा लिखा है, समझता है, सारी बातें हैं, वो कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएगा। मेरी आज 70 साल की उम्र है, मुझे हजारों कर्मचारी मिलते हैं, हजारों लोग मिलते हैं, मुझे ना कांग्रेस से लेना, मुझे ना BJP से कुछ लेना, पर जो सच्चाई है उस सच्चाई को मैं बोलता हूँ। मैं आज OPS के जो जितने भी कर्मचारी हैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि जो आपके जो नेता है वो कांग्रेस पार्टी से मिले हुए हैं, इनके बहकावे में मत आओ। इन्होंने करोड़ों रुपए इकट्ठे करा, वो कहाँ डाला? किस लिए करा इकट्ठा? क्या जरूरत है इकट्ठे करने की? है
तो मेरा तो यही मतलब है कि आज जो मैं आप कह रहा हूं आपके सामने, 2017 में भी हमने भारतीय जनता पार्टी लाने में दिन और रात एक किया। आज भी मैं आपको कह रहा हूं कि आज भी 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कांग्रेस का जो है सुपड़ा साफ होगा। वर्मा जी, ओपीएस कर्मचारी जो वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि वो ओपीएस जो बहाल करेगा हम उसको जिताएंगे, उसको वोट देंगे। एनपीएस क्या कहेंगे एनपीएस कर्मचारी को? तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इस बारे में तो मैंने आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ कुछ नहीं होने वाला। देखिए, मैं आपके सामने है, आपके सामने रिजल्ट आएंगे। कांग्रेस पार्टी कोई ये जो है ओपीएस बहाल नहीं कर सकती है। और आज इन्होंने कहा कि चलो राजनीतिक स्टंट लेने के लिए और वोट हासिल करने के लिए सारे इनके जो है जो एमएलएस हैं, दूसरे लोग हैं, सारे यही कह रहे हैं ओपीएस ओपीएस ओपीएस। कुछ नहीं होने वाला। ये सब एक राजनीतिक ड्रामा है। ये ड्रामा रह जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शरीफ मुख्यमंत्री है। ये पहला मुख्यमंत्री है हिमाचल प्रदेश का जो शरीफ है। इसने सभी वर्गों के, सभी कर्मचारियों के संगठनों को रिक्त पद भरे और मतलब हजारों के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि उनकी मांगों को लागू किया है। शरीफ आदमी है, इसलिए इन्होंने भी देखा कि एनपीएस कर्मचारियों ने कांग्रेस के दबाव में आकर जो है भाई चलो इस पे दबाव बनाओ, ये ओपीएस लागू कर देगा। मैं मान गया इसको। इसने फिर भी केंद्र सरकार से ये मुद्दा उठाया और ये मामला जो है केंद्र सरकार के विचाराधीन है। देर और सवेर ये मुद्दा हल होगा और हम भी इसके हक में हैं। क्या मानते हैं आप, क्या स्टेट्स अपने आप में नहीं कर सकते, इसको सेंटर ही करेगा जब भी ओपीएस होगी? नहीं कर सकता सर। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में किया है, वो सिर्फ अधिसूचना का अधिसूचना रह गई। वहां कोई इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। नहीं हो सकता। केंद्र सरकार जब चाहेगी तभी होगा। ये तो सिर्फ एक मतलब है कि राजनीतिक लोग जो है अपने वोट हासिल करने के लिए लोगों कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं। पर मैं ये समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के जो एनपीएस के कर्मचारी हैं ये गुमराह नहीं होंगे। इस बात को मानेंगे कि ठीक है, जयराम को फिर लाओ और ये शरीफ मुख्यमंत्री है। और आज देखिए, हमने करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की मांगे पहले दिलाई है। आज भी हमारी पेंडिंग मांगे हैं। जैसे हमने एरियर लेना है, डीए लेना है, दूसरे कई और मतलब करोड़ों रुपए की लाभ हमने लेने, वो जयराम ही दिला सकता है। क्योंकि दिल्ली में नरेंद्र मोदी बैठे हैं भाई, केंद्र में सरकार इनकी है, पैसा वहां से आएगा। अगर लोन मिलेगा तब भी वही दिलाएंगे। और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कर्मचारियों की जो पेंडिंग डिमांड है वो जयराम ठाकुर ही करेगा, बाकी ये कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि जो एरियर की घोषणा की थी वो तक अभी तक उन्हें नहीं मिला है। ये बात कर्मचारी क्या है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक किश्त जो 50,000 60,000 की थी वो जयराम सरकार ने दी है, नगद दी है, नगद पैसा दिया है। और आगे भी इन्होंने ये कहा है, मेरी पिछले कल भी जयराम ठाकुर से बड़ी लंबी चर्चा जो है कर्मचारी पेंशनों इनके बारे में हुई है। उन्होंने कहा है कि हम अपने मैनिफेस्टो में भी डालेंगे और आगे के लिए जो है मेरी सरकार आएगी, सबसे प्राथमिकता के आधार पर इनको एरियर, डीए और जो दूसरे पेंडिंग डिमांड है मैं इसको करूंगा। धन्यवाद।